हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत जो अभी अभी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम स्कंद 3 अध्याय 24 श्लोक संख्या 21 से 26 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जैसे भगवान ने आदेश दिया है ब्रह्मा जी को कि कर्दम मुनि को जाके ज्ञान दीजिए, और कर्दम मुनि को जब ब्रह्मा जी बताते हैं तो कर्दम मुनि अपनी पुत्रियों को, अपनी कन्या को अलग अलग जो सेजीज है, अलग अलग ऋषियों को प्रदान करते हैं। और ये हम जो श्लोकों में देख रहे हैं कि किन कन्याओं का किन ऋषियों के साथ विवाह हुआ, उनको ऋषियों को प्रदान किया अपनी पुत्री, और फिर इन ऋषियों ने आगे जाके इन ऋषियों ने अपने आगे जाके मनुष्य इसको इस जगत में एक्सपांशन किया, सभी जीवों को प्रकट किया। देखते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 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 पुत्रियों को सबको प्रदान कर दिया, उसके बाद कर्दम मुनि कहाँ जा रहे हैं? अपने पुत्र के पास। और वो देख रहे हैं कि वो महान भक्त है, कर्दम मुनि ऋषि है, तो वो भगवान को पहचान गए कि भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पे तो वो यहाँ आगे वाले श्लोक में भी और आज के श्लोक में भी ये बताया जा रहा है कि वो भगवान के सामने प्रत्यक्ष खड़े होके भगवान को अभी अपनी एक्सप्रेस करेंगे, अपने वक्तव्य बताएंगे। तो वो कहाँ गए? कहते हैं एकांत जगह में जाके, और वहां पे जाके उन्होंने ग्लोरिफिकेशन शुरू किया भगवान के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो तात्पर्य में, तो श्लोक में है सच अवतीर्ण त्रियुगम अग्नाय विबुध ऋषभम। तो ये जो सबसे उच्चतम भक्त है कर्दम मुनि, यह अग्नाय, जब उनको पता चला कि सच अवतीर्ण त्रियुगम, ये जो सुप्रीम लॉर्ड है, ये भगवान विष्णु है, जिसको त्रियुगम भी कहा जाता है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं एज ए माई सन, मेरे पुत्र के रूप में वो प्रकट हुए हैं, त्रियुगम। सो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान विष्णु को त्रियुग कहते हैं, भगवान विष्णु को त्रियुग भी कहते हैं, और वो कंफर्म है। ये अलग अलग अपने शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत में ये त्रियुगम शब्द जो है वो भगवान विष्णु के लिए उपयोग किया गया है। सो कर्दम मुनि को ये पता है, क्योंकि सारे शास्त्रों का ज्ञान है। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं और जब हम इसको हमारे मस्तक पे धारण करते हैं, हम शास्त्र पढ़ के उसको ज्ञान हम जब रखते हैं, तो हमारे कुछ डाउट्स कह सकते हैं कि 95% हम लोग क्लियर है। यहाँ पे कर्दम मुनि त्रियुगम जो आया है शब्द, तो त्रियुग क्यों है, चतुर्युग क्यों नहीं है? प्रश्न उठता है। 4 युग दिए हैं, हम कलयुग के जीव हैं, तो हमारे लिए भगवान नहीं आते? नहीं, भगवान नहीं आते, इतने हम दुर्भाग्यशाली हैं। तो भगवान यहाँ पे त्रियुग कहलाते हैं। ये ऋषभ इनको पता है, कर्दम मुनि को पता है, ये वर्ड भगवान के लिए यूज किया गया है, डायरेक्टली विष्णु भगवान के लिए यूज किया गया है यहाँ पे त्रियुगम। और ये लेकिन बहुत ही क्लियर है कि वो इसको रेफर कर रहे हैं भगवान विष्णु को। बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं की हैं कि त्रियुग के ऊपर बहुत सारे आचार्यों ने टीका की।
हम देखते हैं कि अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग टीकाएं करने के बावजूद भी सबकी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। ये त्रियुग को समझाने की, व्याख्या समझाने की जो कला है वो अलग अलग सभी हमारे आचार्यों ने हमें दी है, अलग अलग श्लोक के ऊपर। यहाँ पे प्रभुपाद आप देखोगे तात्पर्य में श्रीधर स्वामी की एक टीका यहाँ लिख रहे हैं। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, त्रियुगम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मीनिंग क्या है, व्याख्या क्या है, कि जो षड ऐश्वर्य से षड ऐश्वर्य से जिनमें षड ऐश्वर्य है, वो क्या कहते हैं, देखिए श्रीधर स्वामी ये प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थना में पुष्टि करते हैं कि वहां पे हम तात्पर्य में देखते हैं कि किंतु कलयुग में नहीं प्रकट होते, लेकिन प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से भी समझ में आता है कि वे भक्त के वश में कलयुग में प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पे कुछ प्रेयर, 3 पेयर्स दिए गए हैं, आप तात्पर्य में देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड के जिनके पास षड ऐश्वर्य है, और वहां पे पेयर्स में बता रहे हैं कंप्लीट वेल्थ, ऐश्वर्यम समग्रस्य वीर्य यशस क्रिया यज्ञाम वैराग्यश्च संगम भग इति। ये डेफिनेशन है भगवान के सारे ऐश्वर्य, 6 ऐश्वर्य से युक्त है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं जो ये 6 गुण से युक्त है उसको त्रियुगम कहते हैं। उसके आगे भागवतम में भी बहुत अलग अलग जगह पे भगवान विष्णु को त्रियुगम करके कहला गया है, संबोधित किया गया है। तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान क्लियरली, भगवान कहते हैं कि मैं 3 युग में अलग अलग समय में प्रकट होता हूँ, सतयुग में, द्वापर में और त्रेता में। ये भागवतम में अलग अलग श्लोक में पुष्टि हुई है, लेकिन भगवान अपने आप को कलयुग में प्रकट नहीं करते, 4th युग कलयुग में नहीं करते। अरे ऐसे कैसे हो गया प्रभु जी? प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, स्वयं भगवान है, तो क्या है ये? तो इसको, इस मिस्ट्री को थोड़ा समझेंगे। थोड़ी ये मिस्ट्री है कि ऐसे क्यों है। तो भगवान के जो अलग अलग अवतार है, तो ये जो अलग अलग अवतार है वो 3 युग में अलग अलग रूप लेके प्रकट होते हैं, ये हमें पता है। लेकिन हम देखते हैं कि अलग अलग जो वर्स है, अलग अलग श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक है कि भगवान अपने आप को कलयुग में नहीं प्रकट करते, लेकिन वो एक छन्नम अवतार में प्रकट होता है। छन्नम कहा गया, कवर्ड, छन्नव कलो यद भवस त्रियुग खष्टम। प्रहलाद महाराज कहते हैं आप त्रियुगा कहलाते हो क्योंकि आप 3 युग में प्रकट होते हो। आप 3 युग में अलग अलग इनकारनेशन में अपीयर होते हो, आप प्रकट होते हो। ये पूरा मैनिफेस्ट होता है, ओपन है। लेकिन कलयुग में कैसा है? छन्नम। कलयुग में आप अपीयर होते हो एकदम एक भक्त के रूप में। इसके लिए आप जो कलयुग में प्रकट हुए वो छन्नम अवतार, जिसको हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो भक्त के रूप में आए हैं, भगवान बनके, स्वयं भगवान बनके। ओपनली लिखा नहीं है कि मैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु बनके मैं स्वयं प्रकट हूँ, कहीं लिखा नहीं है।
देयर इज अ हिडन मीनिंग। भगवान कलयुग में आते हैं भक्त बनके, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो डिक्लेरेशन नहीं करते। हाँ, कहते हैं ना कि नगारा पीटते हैं गांव में कि ये न्यूज है, वो न्यूज है, मैं आने वाला हूँ, राजा ये करेगा, राजा वो करेगा। वैसे शास्त्रों में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, ये हमें पता चलता है। लेकिन ये कहीं कह सकते हैं हम लोग कि इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है। लेकिन आगे प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहा नहीं है, लेकिन जो प्योर डिवोटी होते हैं, प्योर डिवोटी जो होते हैं वो भगवान को ढूंढ ही लेते हैं। भक्त भगवान को ढूंढ लेता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में कहते हैं कि रूप गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले और उन्होंने अपनी प्रार्थना क्या की, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना में रूप गोस्वामी ने क्या कहा दंडवत करने के बाद, व्हाट वी प्रेयर ऑफर टू चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। ये रूप गोस्वामी की प्रेयर है। I offer my respectful obeisances to Lord Chaitanya, who is Krishna himself, now appeared as a Chaitanya Mahaprabhu. जो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ, रूप गोस्वामी कहते हैं। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भगवान को ढूंढ ही लेते हैं, भगवान को समझ जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ना, यहाँ पे आ रहा है प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो शास्त्रों को बहुत पढ़ के यहाँ वहां का ज्ञान को अर्जित कर चुके हैं, लेकिन भक्ति प्रकट नहीं हुई। अभी हम देखो भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, स्टेशन पे जा के भक्त लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा मुझे भी प्रयास करने का मौका मिला, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का मौका मिला। तो हम कहते हैं भगवत गीता लीजिए, भगवत गीता लीजिए। एक व्यक्ति आया, एक नहीं बहुत सारे, दिन में एक मिलता है ऐसा, जो क्या कहता है कि हमने भगवत गीता पढ़ ली है मेरे घर पे और हमने पढ़ ली। देखो यहाँ पे हम भक्त लोग हैं, उनको पूरा पढ़ने का अभी भी मौका नहीं मिला है। पूरी अभी तक सीरियसली पढ़ी नहीं है। और ये जो व्यक्ति मटेरियल वर्ल्ड में रचा पचा है, वो कहता है मैंने पढ़ ली है। फिर मैंने उसको पकड़ा, एक व्यक्ति को, वही मुझे थोड़ा मजा आता है इसमें। उसको पकड़ा, मैं खड़ा है इधर, आपने पढ़ेगी, आपने भगवत गीता पढ़ी है, यही भगवत गीता है? हाँ बेटा मैंने पढ़ ली है भगवत गीता। तो बोला अगर आप, मैंने बोला आप अगर ये भगवत गीता पढ़ते ना तो आप यहाँ खड़े होते, आप ट्रेन पकड़ने के लिए भागते नहीं, आप यहाँ खड़े होते। अरे ऐसे कैसे? मैंने पढ़िए भगवत गीता, बताइए क्या लिखा है भगवत गीता। तो फिर कहते हैं कि नहीं पढ़ी है। बोले तो एक दो बार पढ़ी और मुझे नहीं लेनी थी, इसके लिए मैंने आपको बोला पढ़िए। तो हम कहते हैं कि भगवत गीता जब कोई प्रभुपाद की तात्पर्य पढ़ता है ठीक से, और अगर उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो सबसे बड़ा अभागी है कि उसकी उतनी सुकृति नहीं है और भगवान की कृपा नहीं है कि वो इतना डिटेल में तात्पर्य को पढ़ने के बाद भी अगर उसकी आंखें नहीं खुलती है और भक्त नहीं बनता है, तो द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड, ऐसे हम कह सकते हैं। देयर शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन होना ही चाहिए अगर वो किसी भक्त के सानिध्य में रह के भगवत गीता को पढ़ता है, समझता है। ज्ञानी बनके हम भगवान को नहीं समझ सकते, यहाँ क्लियरली यहाँ पे मेंशन हो रहा है। ज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। और एक हमारा भगवान के प्रति विश्वास है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड आई हैव टू गो बैक होम टू गॉडहेड। ये तीन चीज ध्यान में रखिए।
अगर ये तीन चीज आपको पता है क्या, हाँ, कि भगवान श्री कृष्ण सर्वस्व है, वही सब कुछ है, इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी, ये सब कुछ उनके ही अध्यक्षता में हो रहा है। मैं उनका दास हूँ, आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, मैं उनका दास हूँ, मैं और किसी का दास नहीं। और तीसरा, माई मिशन इज टू गो बैक होम टू गॉड हेड। अगर ये तीन पंक्तियों पे हम हमारा जीवन हम चलाते हैं, हाँ, तो वो ज्ञानी है, सबसे बड़ा ज्ञानी। He has read all the scriptures, और उस सारे स्क्रिप्चर्स का जो निचोड़ है क्या करना, ये तीन वस्तु है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वस्व मानो, अपने आप को दास मानो, दासानुदास भाव मानो, और अपना जीवन का उद्देश्य है कि लौट चलो, अब लौट चले, कहाँ लेकिन गाँव नहीं लौट चले। दिस इज द, ये जो तीन जो मैंने अभी बताया, ये सारे शास्त्रों, कितने कोई भी शास्त्र आप ले लो, असंख्य शास्त्र, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारे पास अभी जो मैनिफेस्ट शास्त्र है, दैट इज जस्ट 4% ऑफ द शास्त्रस व्हिच वी हैव। जो भगवान ने हमें, जो व्यास देव ने हमें शास्त्र दिए हैं, उसका सिर्फ 4% हमारे पास अभी लिपिबद्ध है, ओनली 4%। और इस 4% का हम कितना पढ़ते हैं? वी डोंट एबल टू रीड ऑनली, रीड करने के बाद भी कितना अपने जीवन में अप्लाई करते, पता ही नहीं। तो कोई कहता है कि मैं शास्त्र को फॉलो करता हूं, तो कितना परसेंटेज करता हूँ? 0.0001% फॉलो करता होगा, वो भी कौन करता है? इस्कॉन का एक भक्त। तो आप समझ जाओ कि मटेरियल वर्ल्ड के जो ट्रेन पकड़ने के लिए भागने वाले व्यक्ति, नहीं पता उनको, ज्ञान नहीं है, लेकिन एक भक्त होता है, वो उनको देख के करुणा उत्पन्न, कि जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, भाग रहे इधर से उधर, इधर से उधर, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी आज 6 पे आएगी, 6 की गाड़ी 7 पे आएगी, ले भाग रहे, क्या करें? यही जीवन है, यही माया दिखाती है, माया के अधीन है। और माया ऐसा पिक्चर क्लियर दिखा रही है, इतना पिक्चर उसका क्लियर है, इतना विजन है, कि सब लोग वो चश्मा पहन के भाग रहे हैं। मुझे यही करना है। क्यों भागना है? क्यों मैं भाग रहा हूं? क्योंकि बाजू वाला भी भाग रहा है, मेरे सगे संबंधी भी भाग रहे हैं, तो मेरा जीवन का भी उद्देश्य वही है, भागना, भगवान की प्राप्ति करना नहीं। कभी कभी ज्ञानी, चैतन्य चरितामृत में भी एक संवाद आता है, सौरभोम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य और सौरभोम भट्टाचार्य, ये दोनों बहुत रिलेटिव थे जगन्नाथपुरी में। ये जो सौरभोम भट्टाचार्य है, बाद में बड़े भक्त भगवान के बने, लेकिन पहले बहुत बड़े मायावादी थे। वो एक है ना, अपने आप को अपने ग्रंथों के हिसाब से चलते थे, बहुत ज्ञानी थे, ब्राह्मण, लेकिन बाद में भक्त बने थे। वो एक मायावादी थे। तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद जब जगन्नाथपुरी आए थे, तो जब वो जगन्नाथपुरी विजिट कर रहे थे, और जब उन्होंने पहली बार जगन्नाथ टेम्पल में, मंदिर में एंटर किया, और जैसे ही एंटर करने के साथ साथ दर्शन नहीं लिया, वो एक्सटेसिस से फेंट हो गए चैतन्य महाप्रभु। भगवान को जैसे फेंट हो गए, और जैसे भगवान का दर्शन मतलब सिर्फ ग्लैंस मीन्स आपको ऐसे ही थोड़ा सा दिख गया, और वो चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटेसिस सिम्टम्स में चले गए। उनका जो शरीर है, वो शरीर का रूप बदल गया, आकार बदल गया, आंखों से ऐसी अश्रुधाराएं बहने लगी जैसे गंगा का स्रोत बह रहा है। गंगोत्री में कितने फोर्स से आ रही है, वैसे पानी बह गया, तो पूरा पानी हो गया। अपने पूरे पूरे कह सकते हैं ना कि एक्सटेसी में अपनी पूरी बॉडी है चैतन्य महाप्रभु की। तो जगन्नाथपुरी के जो सारे व्यक्ति थे, चैतन्य महाप्रभु को देखे,
और बेहोश है, एक्सप्रेसिंग में है चैतन्य महाप्रभु को देख के, तो वो लेके आ गए चैतन्य महाप्रभु को। कहाँ लेके आए? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर लेके आए, गोपीनाथ आचार्य भी आए, वहां पे आए थे। गोपीनाथ आचार्य ने देखा कि ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो जो दशा है, जो सिम्टम्स है उनके बॉडी में, जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, जो चिन्ह है, वो देख रहे कि ये जो जो भाव है ये कोई ऑर्डिनरी भक्त का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो गोपीनाथ आचार्य देख पा रहे थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ज्ञानी भी थे, बट ही वॉज नॉट एबल टू सी। वो भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। गोपीनाथ आचार्य वो समझ गए कि ये कोई और नहीं, हमारे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कहा गोपीनाथ आचार्य ने, सौरभ भट्टाचार्य को कहा कि आप इनको एक कोई ऑर्डिनरी भक्त मत समझिए, ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, स्वयं भगवान है, और वो आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए स्वयं आए। ये सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ स्वयं आए हैं। तो गोपीनाथ आचार्य ने रिप्लाई क्या किया? सॉरी, सार्वभौम भट्टाचार्य रिप्लाई करते हैं, और ये चैतन्य चरितामृत में ये कन्वर्सेशन, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, सुनिए। महाभागवत है चैतन्य गोसाई, ऐ कली काले विष्णु अवतार नहीं। मैंने सारे शास्त्र पढ़े हैं, नो डाउट कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कोई अवतार ही नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है कि ये महाभागवत है चैतन्य गोसाई, ये चैतन्य गोसाई एक महान भागवत है। और क्या कहते हैं? ऐ कले काले विष्णु अवतार नहीं। क्लियरली शास्त्र में लिखा है विष्णु का कोई भी अवतार नहीं है। तो आप मुझे मत उल्लू बनाइए गोपीनाथ आचार्य, मैंने शास्त्र सब पढ़ लिए हैं, मैं बुद्धिमान हूं। लेकिन हरे कृष्ण प्रभु। सो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य की चर्चा कर रहे थे कन्वर्सेशन। तो वैदिक लिटरेचर क्या कहते हैं यहाँ पे? गोपीनाथ आचार्य कहते हैं किनको? सार्वभौम भट्टाचार्य को, अरे ज्ञानी जरा आगे भी तो सुनो, थोड़ा अधूरा ज्ञान मत लो, आगे क्या कहते हैं? बराबर है, कली काले विष्णु अवतार नहीं है, कलयुगा विष्णु अवतार नहीं है, नॉट देयर। लेकिन आगे क्या कहते हैं? आगे सार्वभौम भट्टाचार्य ऑल्सो कोटेड, इसलिए ही त्रियुगा कहते हैं सुप्रीम लॉर्ड को। सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं, चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, अतएव त्रियुगा करी कही विष्णु नारना, कलयुग अवतारे नहीं शास्त्र ज्ञान। ये तो शास्त्र का वर्डिक्ट है, हाँ, कि विष्णु का नाम त्रियुगा है, और वो विष्णु भगवान सिर्फ 3 युग में आते हैं, विष्णु 3 युगा में ही आते हैं। और देखिए ये हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। और उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट वर्स कोट करते हैं, महाभारत। ये जो गोपीनाथ आचार्य है वो और सार्वभौम भट्टाचार्य के बीच में कन्वर्सेशन है, और फिर गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को कन्विंस करते हैं कि ये जो आपके घर पे स्वयं पधारे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं पधारे हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। सो महाभारत में भी
महाभारत में भी एक श्लोक आता है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के महाप्रभु के बारे में वर्णन होता है, स्वर्ण वर्ण हिमांगो। एक पीत वर्ण होता है और एक स्वर्ण वर्ण होता है, हम सबको पता है, येलोइश। तो वो श्लोक क्या है, किनको पता है? स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश्च चंदगामिनी संन्यास कृत समः शांति तो निष्ठा शांति प्रणायन। ये श्लोक है, महाभारत में आता है। स्वर्ण वर्ण मतलब कि उनका उनका जो शरीर है वो सुवर्ण है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, हेमांगो। जो मोल्टन गोल्ड होता है, हेमांगो मोल्टन गोल्ड का जो कलर होता है वैसे उनका शरीर का कलर है। वरांग, और उनकी वरांग मतलब होता है कि जिनके जो शरीर है ना वो बहुत ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट है, मीन्स जो रेशियो में जो पार्ट का साइज होना चाहिए वही होता है। कहते हैं परफेक्ट फिगर। वैसे भगवान का जो शरीर है उसका परफेक्ट है। ऐसे नहीं हमने यहाँ पे अभी कुछ भी खा के हमने हमारे शरीर को यहाँ वहां से खाया, ऐसा नहीं है। और चंदन गामिनी, तो अपने शरीर पे चंदन हमेशा धारण करते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं, क्योंकि देखो कि कभी कभी कोई कहते हैं कि ये जो महाभारत का श्लोक आता है ना वो राम जी के लिए, लेकिन यहाँ पे शब्द आता है संन्यास कृत। रामचंद्र जी ने तो कभी भी संन्यास नहीं लिया, कभी नहीं लिया संन्यास। सीता माता चली जाने के बाद भी संन्यास नहीं लिया रामचंद्र। तो ये जो श्लोक है वो भगवान महाप्रभु के लिए ही वर्णन हुआ गया है। कि उन्होंने संन्यास लिया है, शांत हो, वो बहुत ही पीसफुल है, निष्ठा फर्मली फिक्स्ड, शांति परायण, वो जो क्या लाते हैं वो हमारे जीवन में पूर्ण शांति लाते हैं। वो पूरे हमारे जीवन में नहीं, पूरे जगत में शांति को प्रस्थापित करने वाले चैतन्य महाप्रभु। कैसे? बाय द चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य प्रभुपाद भी बाहर कहते थे, जब वॉर चलती थी फॉरेन में तो भक्त लोग पूछते थे ये ऐसी कंट्री ये कर रही है, इन दोनों का लड़ाई चल रहा है, तो प्रभुपाद भी कहते थे सिंपली बिकॉज ऑफ दे डोंट चैंट हरे कृष्णा। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, हरिनाम प्रभु की शरण ग्रहण करेंगे, तो हमें हमारी जो लालसा है, हमारी जो इच्छा है, उसका क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी चाइना और इंडिया का लैंड के ऊपर चल रहा है। अभी आप कुछ दिनों पहले गए हफ्ते में एक वीडियो वायरल हुआ, सब लोग नाच रहे, चाइना वालों को भगा दिया। क्यों? क्योंकि चाइना की इच्छा है कि हम इंडिया की जमीन हड़प ले, पाकिस्तान की इच्छा है इंडिया की जमीन हड़प ले, कश्मीर को हड़प ले। क्यों? क्योंकि भौतिक इच्छा है। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि मैं जो आदेश दे रहा हूँ, एक दिन वो आदेश देने के लिए मैं काबिल नहीं रहूंगा और मैं चला जाऊंगा, सिधार जाऊंगा, मैं परलोक सिधार जाऊंगा, फिर ये लैंड क्या क्या होगा। नहीं, लेकिन मेरी इच्छा है मैं इसको काबू करूं, उसकी काबू करूं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सिंपली इफ समवन बिकम्स ऑल, अगर ये पूरी दुनिया भक्त बन गई ना तो क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? ये दुनिया जो गोल घूम रही है ना, वो गोल घूमना बंद हो जाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक ऊपर मीटिंग होगी बहुत बड़ी कि अभी क्या करें। जिस कार्य के वजह से हमने इस धरती को बनाया था, हमने इस ब्रह्मांड को बनाया था, वो कार्य ही नहीं हो रहा है। ये चैतन्य महाप्रभु आए, फिर प्रभुपाद आए, इस्कॉन वालों ने क्या कर दिया? हमारी धरती गोल गोल घूमना ही बन गया, सारे ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भगवान शास्त्र में कह रहे हैं, 12 कैंटों में आता है कि ये कलयुग तो और बढ़ेगा, और कभी ये झूठ नहीं कह सकते। और हम प्रयास क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ हमारा प्रयास कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं ये होना चाहिए, हाँ बोरीवली स्टेशन पे बताता है, आप है ना हमको मत बांटिए, आप बच्चों को बांटिए, क्योंकि उस बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी
मैं बोला देखो बच्चों, एजुकेशन में डालना बहुत जरूरी है भगवत गीता, बहुत बड़ी बड़ी ज्ञानी लोग बातें करते हैं। मैं बोला देखो ये आपके और मेरे हाथ में है नहीं, ठीक है, आपकी इच्छा है, करेक्ट है, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, आप क्या करो, आप अपने आप को पहले सुधारो। आपने भगवत गीता पढ़ी नहीं और बच्चे लोग को पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए आप जा रहे हैं। तो ये तथाकथित कुछ ज्ञानी होते हैं ऐसे। तो यहाँ पे महाभारत में भी ये श्लोक आ रहा है, क्लियरली कह रहे हैं कि भगवान ये कलयुग में वो जो आते हैं वो कैसे आते हैं, एज ए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और एक श्लोक है, उसके बाद हम विराम देंगे, और एक कोट मैं आपको देता हूँ। 11th कैंटो में आता है ये श्लोक, जहां पे इसमें एक और एक श्लोक आता है, वो 11th कैंटो का, कन्वर्सेशन बिटवीन महाराज निमि और करभाजन ऋषि के बीच में। तो निमि ने प्रश्न पूछा है, महाराज निमि ने, कि मुझे इनकारनेशन बताइए, अलग अलग युगों में कौन से इनकारनेशन होते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, 5th चैप्टर 11.5 का ये श्लोक है। तो प्रभुपाद भी कोट करते हैं, एक बार उसमें चैतन्य चरितामृत में भी प्रभुपाद जी कोट करते हैं। सो 11th कैंटो भागवतम डिस्क्राइब कर रही है कि इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और द्वापर युग। उसके क्रोनोलॉजिकल में एकदम पूरा सिस्टमाइज में वो समझा रहे हैं। कैसे समझाते हैं, वो श्लोक आता है, कृते शुक्लस, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, कृते शुक्लस के सतयुग में वो कैसे आते हैं, शुक्ल वर्ण, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं वो कि व्हाट वाज द नेम ऑफ लॉर्ड फेमस एज। सतयुग में कैसे फेमस थे, क्या नाम से फेमस थे। कृते शुक्लस्य चतुर्बाहु त्रेतायाम रक्तवर्ण, त्रेता में अपीयर एज ए रक्तवर्ण, द्वापरे भगवान श्याम, द्वापर युग में भगवान अपीयर्ड एज श्याम, श्याम ब्लैकिश। और उसके बाद आफ्टर फ्यू वर्सेस फिर और भी अवतारों का वर्णन करते हैं। और उसके बाद एक श्लोक आता है जिसकी लास्ट लाइन है, कृष्ण वर्णम त्वषा कृष्णम, लॉर्ड हिमसेल्फ अपीयर्ड इन अ कलयुगा, स्वयं आते हैं और वो हरिनाम का प्रोपोगेशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन सबको देते हैं, हरिनाम संकीर्तन सबको देते हैं, लेकिन उनका कलर कृष्णा कलर नहीं है, भगवान स्वयं आता है, लेकिन यहाँ पे पीत वर्ण, शुक्ल, बाद में रक्तो, ये अलग अलग वर्ण के हैं, लेकिन यहाँ पे इनका वर्ण कृष्णा नहीं है, श्याम कलर के नहीं है, काले नहीं है, उनका जो त्वषा अकृष्ण, कृष्ण वर्णयति, जो हमेशा कृष्णा को ग्लोरीफाई करेंगे, और जिनका जो कलर है, कंप्लेक्शन है, वो काला नहीं है, वो भक्त, वो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे। तो वहां पे भी 11th कैंटो में भी निमि महाराज को कहते हैं कि ये श्लोक से कोट करते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कलयुग में आए स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में, भक्त बन के आए। इसके लिए इस श्लोक में बताया जा रहा है, ये शब्द को बार बार कोट किया जा रहा है, त्रियुगम, त्रियुग में भगवान स्वयं आते हैं अलग अलग युगों में, और इसका हमें क्लियरली अलग अलग रूपों में हम सब जानते हैं, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, सारे अवतारों में आते हैं, और इसकी हमें भागवतम में पुष्टि मिलती है, और इसी के लिए त्रियुगम कहते हैं, 3 युग में आने वाले भगवान।
लेकिन चौथे युग में भगवान स्वयं आते हैं भक्त के रूप में। तो इसी श्लोक में आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ऋषभ देवताओं के मुखिया ऋषभ देव को कैसे वो अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करेंगे कर्दम मुनि। वो बहुत सुंदर आगे श्लोक आएंगे जिसको हम लोग आगे के सत्रों में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। किसी कोई भक्त का कोई कमेंट, प्रश्न, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम।